Assalamu alaikum students. Today we are going to start D and F block elements and inshallah इसमें हम important MCQs with their conceptual explanation and with their solutions हम important MCQs discuss करेंगे. So today in this video I am going to discuss important ETA or MDCAT or other MCQs about manganese एंड पोटेशियम परमैंगनेट. बहुत सारे MCQs है जो कि मैंगनीज और पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड है. सो लेट्स डिस्कस. नंबर फर्स्ट जो कि ईटा 2019 का क्वेश्चन है, विच वन कैन फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड. ऑप्शंस गिवन आर मैंगनीज, टाइटेनियम, स्कैंडियम एंड वेनेडियम. सो स्टूडेंट्स ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डिफिनीशंस में और जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है कि those oxides in which the transition element have high oxidation state have most acidic character. और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट का लो होगा उसमें उनकी एसिडिक करेक्टर क्या होगी, कम होगी, बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगी. तो हमको एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारे कोर्स में है 3D सीरीज़ जो कि 4th पीरियड में है, 3D सीरीज़ हमको याद होनी चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्कैंडियम. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 21. और इसका हर एक का हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़रूर याद होना चाहिए. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन 4s and 3d. These are also called n-1 d black element because d subshell is one shell inner to the s subshell. यहाँ पर outer shell कौन सा है, 4s, लेकिन d subshell belongs to one shell inner. That's why it is called n-1 d black elements. So scandium का 21, 4s1, 4s2, 3d1. तो स्कैंडियम मैक्सिमम कौन सा ऑक्साइड बना सकता है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो स्टूडेंट्स, +3 हो. इसके बाद है टाइटेनियम. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22. सो 4s2, 3d2. सो टाइटेनियम मैक्सिमम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, +4. इसके बाद है क्या है एक वेनेडियम. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23. सो 4s2 एंड 3d3. ये मैक्सिमम वेनेडियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, +5 बना सकता है. लेकिन हमको पता है कि मैंगानीज का एटॉमिक नंबर क्या है, 25 है. और जब ये 25 है सो मैंगानीज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 4s2 एंड 3d5. So there are total 2 electron in s subshell, 5 in the d subshell. So manganese maximum oxidation state कौन सा बना सकता है, +7. So the oxide of manganese with highest +7 oxidation state obviously will have most acidic character. So वो ऑक्साइड जिसमें मैंगानीज की चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है सो ऑब्वियसली इसकी जो ऑक्साइड होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ऑक्साइड ले Mn2O5 तो यहाँ पर -10 5 ऑक्सीजन के लिए, +10 2 मैंगनीज के लिए, तो एक मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है. लेकिन मैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड यहाँ पर -14 +14 डिवाइड बाई 2 तो ईच मैंगनीज का क्या हुआ, +7. सो द ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज हैव in which it has +7 oxidation state which is maximum possible oxidation state in the given option. So obviously it is the correct option that it can form oxide which have most acidic character because of its maximum oxidation state. So ये एक obvious question है. Now एक question 2018 का भी आया था यहाँ से, before going to this one 2018 में, which compound of manganese or which one have zero reducing power. किस कंपाउंड की रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज़ीरो है. तो उस कंपाउंड की स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग पावर ज़ीरो होगी जिसमें वो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस, वी हैव MnCl2. तो यहाँ पर मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है. ये मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये मज़ीद रिड्यूसिंग कर सकता है. फॉर एग्जांपल MnO2 तो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4. ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है. फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन गिवन है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. ऑब्वियसली यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट,
+7, तो ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये ले सकता है. सो इट हैज़ ज़ीरो रिड्यूसिंग पावर बिकॉज इट इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद ज़ीरो रिड्यूसिंग पावर. ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत नहीं रखता बिकॉज ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी मैक्सिमम पीक पर पहुंच चुकी है. सो ये वो MCQs है जो कि ज़्यादातर मैंगनीज और इसके कंपाउंड से आए हैं. अच्छा, 2018 इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट कांट बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, यानी कौन सा स्पीशीज़ जो ऑप्शंस गिवन है 4, कौन सा वाला स्पीशी हम पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से मालूम नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते या उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. एक है फेरस आयन, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड और एक है फेरिक आयन. तो जनाब हमको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्जेलिक फर्स्ट क्या है प्लस आयरन +2, तो ये आयरन +2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद को रिड्यूस करता है. तो जब पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ से अगर ये फॉर एग्जांपल एक एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 को रिड्यूस होगी. तो एक मैंगनीज को +7 से +2 को रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स कि पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम हाउ मच मोल्स ऑफ फेरस आयन कैन बी ऑक्सीडाइज, 5 मोल्स. ये एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज हाउ मच, 5 मोल्स ऑफ फेरस टू फेरिक आयन, बिकॉज मैंगनीज को +7 से +2 को रिड्यूस होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए. एंड द ईच फेरस आयन, जब फेरिक आयन को ऑक्सीडाइज होता है तो ईच फेरस आयन क्या देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. इट मीन कि पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से हम फेरस आयन को एस्टिमेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, सेकंड वन ऑक्जेलिक एसिड. आपकी बुक में गिवन है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज ऑक्जेलिक एसिड टू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, +4 है. तो ऑक्जेलिक एसिड को भी ये एस्टिमेट कर सकता है बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये इस पर और भी हम कुछ वीडियोस इंशाल्लाह करेंगे कि 2 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल्स को, 2.5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर सकता है टू कार्बन डाइऑक्साइड, in which the oxidation state of carbon increase from +3 to what, +4. तो ऑक्जेलिक एसिड भी एस्टिमेट हो सकता है. एंड द सी ऑप्शन पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम परमैंगनेट कैन आल्सो ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड टू व्हाट, टू आयोडीन, in which the oxidation state of iodine increasing from -1 to what, 0. तो ये पोटेशियम आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. लेकिन जनाब अगर ये ऑप्शन हम देख लें +3, तो +2 तो +3 को ऑक्सीडाइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. लेकिन +3 जो कि आयरन का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन के होते हैं वो एक फेरस है और एक फेरिक है. +4 और +5 के आयरन के कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल एग्जिस्ट नहीं है. सो इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3. तो ये मजीद +4 को तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. इट मीन कि पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से हम इसकी एस्टिमेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी अपने +3 फॉर्म में मौजूद है. तो ये मजीद +4 +5 में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, +3. पोटेशियम परमैंगनेट कांट बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, फेरिक आयन. अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो गया. नाउ द अदर वन, थर्ड नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डैश मीडियम. पोटेशियम परमैंगनेट कौन सी मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी आपके कोर्स में स्टूडेंट्स गिवन है कि पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 को रिड्यूस होती है. लेकिन अगर हम इसको एक्वस या अल्कलाइन मीडियम में यूज़ करते हैं तो ये पहले +7 से +6 और बाद में ये लास्ट फाइनली +4 में रिड्यूस होता है. तो जब ये +7 से फाइनली +4 में आता है तो इतने इलेक्ट्रॉन
गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 को आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डैश मीडियम। तो कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। ठीक है ना। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम इज डैश। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए हम किस तरह लेते हैं? मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। बेस के लिए मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए हम इस तरह लेते हैं कि उस कंपाउंड का मोलर मास डिवाइड बाय चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोलर मास तकरीबन पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है? 158। और एसिडिक मीडियम में ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5। +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 को चेंज होता है तो चेंज कितना आ रहा है? 5। सो 158 डिवाइड बाई 5 इट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन विच मीडियम? इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर स्टूडेंट अल्कलाइन और एक्वियस मीडियम गिवन है तो फिर ये +7 से +4 को रिड्यूस हो रहा है तो चेंज कितना है? 3 है। देन इसका इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में या एक्वियस मीडियम में क्या होगा? 158 डिवाइड बाई 3। लेकिन एसिडिक मीडियम में 158 डिवाइड बाई 5 होगा। इंशाल्लाह इन अदर वीडियोज आई विल आल्सो डिस्कस द important MCQs of D and F block elements with conceptual and logical explanation. So keep in touch with my YouTube channel. Thank you.